जब एफडी का लेटर में उन्होंने लिखा कि क्लर्क सिर्फ डायरी रिसीट और डिस्पैच करे है, तो ईब तहसीलदार की क्यों ड्यूटी लगन लग रही है? आरसी खातर है। अब उस सरकार से पूछो ना, एक रिसीट और डायरी डिस्पैच करने या क्लर्क एक दिन में 250-300 करोड़ का नुकसान नहीं कर सकता। सरकार नो वर्क नो पे कहने लग रही है। कोई दिक्कत नहीं है, सरकार चाहे कोई हथकंडे अपना ले, हम डरने वाले पीछे हटने वालों में से नहीं है, क्योंकि अगर जो गलत करेगा ना वो डरेगा। हम गलत नहीं कर रहे, हम हमारे कार्य की समीक्षा के आधार पर हमारा हक मांग रहे हैं, इसमें हम डरने वाले नहीं है। तो सारे भैया ने भाई मेरी राम राम, मैं जगदीप शर्मा स्टेप अप जे सर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। भाई इस टाइम भिवानी में कोर्ट के आगे यो धरना देखने लग रहे हो, घुमाइए भी कैमरा एक बारी। और ये सारे CAWS वाले बैठे हैं और आज शहीद उधम सिंह जयंती भी है, तो भाई बात करांगे, क्योंकि यहाँ पे दो चीज़ें हैं, एक तो नॉर्मल बैठे हैं, एक माला पैरे बैठे हैं। ये माला पैरे क्यों बैठे हैं यह भी पूछांगे। और जो जवाहर यादव जी ने जो बयान दिया, या 35,400 की मांग, या नो वर्क नो पे, घने सारे सवाल हैं भाई, इसे बारे में बात करांगे। ये वो क्लर्क हैं जो अपनी हट धर्मी सा हट नहीं रहे। मुख्यमंत्री साहब के आदेश तय इन्होंने तहसीलदार तभी क्लर्क का काम सिखा दिया। अच्छी बात है ना। तो फिर इब तहसीलदार ने भी शायद क्लर्क पे ग्रेड मिल जाएगा तो उन्हें भी बेरा लग जाएगा। खैर कोई बात नहीं, बात करांगे। यहाँ पे मेरी बहुत सारी बहन बैठे हैं, भाई बैठे हैं। भाई सुन लेता हूँ। हाँ जी, बोलो। ये जो माला पैर के बैठे हैं और ये बिना माला वाले, हाँ जी, अलग अलग के हैं। ये माला पे जो बैठे हैं, ये हमारे साथी भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं पिछले 10 दिन से, मतलब लगातार हमारे भूख हड़ताल चल रही है। आज हमारी संख्या भूख हड़ताल की ज़्यादा स्पेशली लेडीज़ों की इसलिए है क्योंकि उधम सिंह की शहीद उधम सिंह की जयंती मना रहे हैं। जी जी, उसके लिए हमारे ये साथी भूख हड़ताल पे बैठे हैं। अच्छा, जो ये माला पैर के बैठे हैं ये स्ट्राइक अंगर हैं? ये स्ट्राइक अंगर हैं, परमानेंट है, जब तक सरकार हमारी मांग पूरी नहीं कर देगी जब तक। ओके, देखो भाई बड़ी बात है, एक तो इन्होंने तहसीलदारों ने काम करना सिखा दिया, तहसीलदारी भी इनकी कुर्सी बैठा है। तो भाई असुविधा के लिए थोड़ा सा खेत था, लेकिन जिक्र चल रहा था यहाँ पे CAWS का, पूरी एक्सप्लेनेशन दी मैंने। एक बात और नहीं बेरा लगी, छोटे छोटे बालक हैं, परिवार है, सासू तो ही भाई इस कार्यक्रम में, इस हड़ताल में आ रहे, कार्यक्रम बोलूं हड़ताल में आ रहे हैं। और भाई बात पूछांगे इनसे। अरे कौन सी क्लास में पढ़ती है? 7th A2। कौन सी में? 3rd A2 में। फर्स्ट A1। वेरी गुड। कौन सी क्लास? 4th A2। 4th A2 में। आपके साथ आ रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी। आप क्या काम करो? मैं ESI में हूँ। जी, ESI में हूँ, असिस्टेंट हूँ। अच्छा अच्छा हाँ जी। नमस्ते जी। नमस्ते जी। आप तो क्लर्क नहीं लगते? मैं तो रोहतक PGI में नर्सिंग ऑफिसर हूँ जी। अच्छा, राम राम जी। राम राम जी। अच्छा, अंगर स्ट्राइक पे बैठ गए आप? मेरा नाम ओम प्रकाश भुक्कल है जी, और मैं एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट से हूँ, और अभी 30 जून को रिटायर हुआ था जी। और जब सरकार एक तरफ तो कह रही है भाई हरियाणा नंबर 1, और GST से इतना रेवेन्यू आ रहा है कि सभी स्टेटों से ज़्यादा आ रहा है, तो क्लरिकल को इतना मतलब स्केल क्यों नहीं दे रही सरकार? ये पीछे क्यों है? जब हरियाणा नंबर 1 है तो क्लरिकल को भी मतलब नंबर 1 लेना चाहिए। ये है जी, 35,400 कोई ज़्यादा नहीं है, बहुत कम है। तनख्वाह भी सबसे कम है। जी जी। तो यहाँ पे कुछ मेरी बहन बैठी हैं। बेबी राम राम। राम राम। अच्छा, सरकार का कि उनका आर्थिक बजट गड़बड़ा रहा है इसलिए कर नहीं पा रहे हैं। देखो ये तो एक ढकोसला है। जब सरकार को खुद के वेतन भत्ते बढ़ाने होते हैं, एक बार ऐसे मेज पे थपकी मारते और बढ़ा लेते चुटकियों में। और जब क्लर्क जायज मांग रहे अपनी कार्य के आधार पर, इतना कार्य उनसे करवाया जा रहा है, तब उनके भत्ते जो है उनका जो आर्थिक वो है डगमगाने लग गया। कहीं बहाने लगा रहे हैं कि बात 30-40 क्लर्क की नहीं है, बात 1-1.5 लाख कर्मचारियों की है। ठीक है, फिर अगर हम ये बोलते हैं कि जिस टाइम पे MPSW का किया था या फिर पटवारियों का जब 32,100 किया था, तब वो 1-1.5 लाख कर्मचारी कहाँ गए थे? तब उन्होंने क्लर्क के बारे में ऐसा नहीं सोचा कि भाई अगर हम इनको दे देंगे तो कल को क्लर्क भी उठ के आएंगे, उनका क्या होगा? फिर जब उनको ये बात बोलते तो वो बोलते हैं कि हमारे से गलती हो गई। यानी उनके वो देखो टैक्ट देखो आप, कैसे झूठ पे झूठ, गलत पे गलत कैसे वो बढ़ाए जा रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि ऐसे वहाँ भी 19,900 दिया जा रहा, वहाँ भी 20
200 दिया जा रहा, लेकिन वो आधे अधूरे फैक्ट है। अगर बात करें प्रोबेशन पीरियड के बाद की, हर जगह 30 200, 35 400, 32 100 ऐसे है, तो ये सब गलत किया जा रहा है। आज अगर बात करें कि क्लर्क के कार्य की, उन्होंने 19 सरकार ये भी बोल देती है कि जब फार्म भरा था तब नहीं देखा 1900 है। अरे फार्म भरा ना, उसमें नूना लिख रहा था हमने इतना काम करना पड़ेगा, उसमें 3 चीजें लिख रही थी, क्लर्क ने डायरी डिस्पैच रिसीट करना है। अब अगर सरकार तहसीलदार ने आरसी का काम करवाने लग रही, रजिस्ट्री का, तो ये वो सरकार था। हम चाहते कि आप क्वेश्चन पूछो, जब एफडी के लेटर में उन्होंने लिखा कि क्लर्क सिर्फ डायरी रिसीट और डिस्पैच करे हैं, तो ई तहसीलदार की क्यों ड्यूटी लगन लग रही है आरसी खातर है। अब उस सरकार से पूछो ना, एक रिसीट और डायरी डिस्पैच करने या क्लर्क एक दिन में 250-300 करोड़ का नुकसान नहीं कर सकता, कभी भी नहीं कर सकता। और सरकार क्या दिखा रही है, पहले 3 दिन दिखा था 200 करोड़ का रेवेन्यू नुकसान, 300 करोड़ का। भैया कागज में लिखने आदमी तो कभी नहीं कर सकता, इतना नुकसान है। तो जो काम तहसीलदार का था वो क्लर्क करने लग रहा था। अब यह चीज सामने उभर के आ रही है या नहीं? वो सरकार बोल रही है कि आम जनता परेशान है, क्लर्कों की वजह से हड़ताल पर बैठे। अरे एक डायरी करनी आदमी तो क्या परेशान होगी? ग्रुप डी वाले कर देंगे, HKR वाले कर देंगे डायरी, तो उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। आज हम 30,000 यहाँ बैठे, हम तो सिर्फ डायरी करते हैं सर, हमारे से किसी लिए इफेक्ट पड़ रहा है? फिर सरकार के ऊपर है। अगर हम कोई काम ही नहीं करते तो सरकार सोचे। अरे इतना मतलब कम से कम ऐसे झूठे टैक्ट जो तरीके वो अपना रहे हैं, कम से कम उनको गलत है उनका ये तरीका। सरकार जनता के बीच भी ऐसा फैलाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई जनता इनके अगेंस्ट हो जाए। तो हम सरकार ने बताना चाहूँगा जी, हम दूसरे घर रहते ना, अरे इस जनता के बीच हाँ इनने के भाई बंधु हाँ, बेटे हाँ, बेटी हाँ, बहू हाँ, इनने के यहाँ जो भी है, तो ये जो बड़कान का काम करने लग रही है ना, ये नहीं पॉसिबल हो सकता। क्योंकि 30,000 क्लर्क हैं, एक क्लर्क तक केवल 100-150 आदमी जुड़ रहे हैं, उसकी 2-2 फैमिली है। जैसे मैं एक लड़की हूँ तो मेरी माई का भी है, मेरी वो भी है, ससुराल भी है। तो ये ऐसा ना हो कि उल्टा उनके ऊपर पड़ जावे, ऐसा ना हो कि सरकार उल्टी, जनता उल्टी उनके ऊपर भड़क जा कि जो ये तथ्य है वो एकदम गलत है। तो सरकार से यही निवेदन है सर, हम अपने जायज हक के लिए और अपनी जो कार्य समीक्षा के आधार पर अपनी मांग मान रहे हैं, ये हमें दी जाए। हम कुछ भी गलत नहीं मांग रहे। अगर एक क्लर्क का कार्य गिनवाने लगा जाए ना, तो सुबह से शाम हो जाए, सुबह बैठते काम करने के लिए, शाम तक केवरा गर्दन उठाने टाइम ना लगे सर। कई बार रोटी वापस ले जाओ टिफिना में, ऐसा भी होता है। एक क्लर्क से कई डिपार्टमेंट ऐसे है सर, जैसे हम क्लर्क हैं, सुपरिटेंडेंट की पोस्ट नहीं है, डिप्टी सुपरिटेंडेंट वैकेंट है, तो एक क्लर्क से वो काम लिया जा रहा है, डिप्टी तक का काम लिया जा रहा है। जो सीट उसने आज तक 20-25 साल पाछा मिलनी चाहिए, वह सीट वो आज करने लग रहा है, और फिर यह सरकार नु कह के काम करे है। तो इसीलिए भाई हमारा जो कार्य है आज, यो जो खट्टर सरकार है, छाती तान के नुका है, हरियाणा नंबर 1 डिजिटलाइजेशन में किसने कराया जी? क्लर्का ने। फैमिली ID PPP आई थी और किसी स्टेट में नहीं, हरियाणा में है। किसने ऊपर बढ़ाया? हरियाणा, क्लर्का ने। यह बात उनका समझ में क्यों नहीं आ रही? वो तो एक बार बस पोर्टल उतार दे हैं, भाई नया पोर्टल आ गया, वो आ गया, E-ऑफिस आ गया, फाइल मैनेजिंग सिस्टम आ गया, HRMS आ गया, फलाना आ गया, ढिकड़ा आ गया, वे सिर्फ तार रहे हैं। करे कौन है? उसने एक क्लर्क करे है। तो उनको ये चीज़ दिखाई क्यों नहीं दे रही? अगर आपकी जो सरकार है, आपका राज्य अगर समृद्ध है, तो उसके कर्मचारी भी समृद्ध होने चाहिए, उनको भी तो हक है समृद्ध होने का। तो हमारी सरकार से यही भाई हाथ जोड़ के विनम्र मांग है कि हमारा जो जायज मांग है, हम भीख नहीं मांग रहे, ना हम किसी का और किसी का हक मांग रहे, हम हमारा हक मांग रहे हैं, वो हमें दे दिया जाए। हम शांति प्रिय तरीके से बैठे हैं और भूख हड़ताल भी करने लग रहे हैं, ताकि सरकार का की बेरा वही बात है, थोड़ी ही भीतर में संवेदना हो, तो ये भूखा ना देख के नहीं सोच ले, ऊ ना देखा तो इसलिए बस यही हाथ जोड़ के निवेदन है सर। और जब तक नहीं मिलेगी ना, हमारा तो उठा भी नहीं चिकी में हो जाइयो। नो वर्क नो पे लगाया है, हमारा कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, क्योंकि जिस दिन पहले दिन अड़ाए थे ना, उस दिन यह सोच के आए थे कि आंदोलन में नो वर्क नो पे सस्पेंड होना, टर्मिनेशन होना, ये तो नॉर्मल सी चीज है। ये अरे भाई भी पहला दिन सोच के आए हैं। सरकार जी किम्मे कर ले, आड़ तो अल्लाह नहीं जी, 1 लाख नहीं अल्लाह, और 35-400 लेके जावांगे अड़ता, इतना उठाए नहीं। क्या बात भाई, देखो अकेली का कॉन्फिडेंस है। मेरा सवाल गणे थे, सबका जवाब बिना पूछे दे दिए बिना भाई। इस तरह ठाडा तो कोई बोल नहीं सकता, ना तो इनके कोई डर रह रहा, ना कुछ और रह रहा, ना भी
झुकेगा नहीं। वो क्या कर रहे ना फिल्म में था डायलॉग। बोले ना सर वैसे एक बात और मान लेंगे, सरकार की वजह से एक बेनिफिट हो गया सारी क्लर्क लॉबी को कि बोलना आ गया और अधिकार के लिए अपने हक के लिए लड़ना आ गया सर। आज यहाँ पे अगर हम बोलने लगे ना, कल को अगर हमारे ऑफिसों में भी जाके अगर हमारे साथ किसी भी प्रकार का शोषण किसी भी प्रकार का होता है, हम वो सहन नहीं करेंगे आगे से। आज इतनी इस सरकार की ये है कि वो भी मानूंगी सर मैं बढ़ाई कि मारते ही इतना सिखा दिया इसने, अच्छी चीज। हाँ, एक यूनिटी, एक भाईचारा। सोचा करते ऑफिस में कलर के किला ही बेरा लगा नू क्या करते जी, कलर बोलिया सीट पर को नहीं उठा है, तो इस सरकार की वजह से कि ऐसा भाईचारा बना दिया जी। आने वाले समय में एक स्वर्णिम अक्षरों में इतिहास लिखा जाएगा कि काउज संगठन का एक भाईचारा था 2023 में, जिसने अपनी एकदाता, अपना जो सम्मानजनक वेतन था, अपना अधिकार था 35,400 वो लेकर के दिखाया। यो आंदोलन थोड़े दिन और चल जो सारे नेता बन जाएंगे सरकार पे भाई उठा को नहीं फिर मामला। भाई साहब राम राम। राम राम भाई। अच्छा, मैं तो सोचा करता भाई महिलाएं जो बैठी हैं वे सिर्फ दिखाण खातर हैं, ये तो नेता ही में बन गई, आगा का तो खतरनाक सीन क्रिएट होगा। ज़रूरी है जी, सब अपने हक के लिए बैठे हैं और हक हम लेके रहेंगे। 35,400 हमारी मांग भी है और हक भी है, ये हक हम तभी मानेंगे तब सरकार मानेगी, और 35,400 हमारे को मिल जाएगा तो हम उठ लेंगे। हमारी सरकार से कोई गिला नहीं है, लेकिन सरकार हमारी बात मानने दो। अब सरकार से यही उम्मीद है कि वो हमारी मांग मान ले, हमारा ये हक है, और समीक्षा करके हमारे को 35,400 का जो हक है वो दे दे हमारे को। आप जी इस पे ने कह दिया भाई चाहे सरकार सस्पेंड कर दो, टर्मिनेट कर दो, कोई डरे नहीं। जो कर इस पे ने बोला, इतने आक्रोश में बोला, सच में डर को नहीं? बिल्कुल डर नहीं है सर, डर तो छोड़ के ना, और तब हम इस अनिश्चितकालीन हड़ताल पे बैठे थे। डर को तो छोड़ के गठड़ी बांध के ना फिर बैठे थे हम। सरकार नो वर्क नो पे कहने लग रही है। कोई दिक्कत नहीं है, सरकार से कोई हथकंडे अपना ले, हम डरने वाले पीछे हटने वालों में से नहीं है, क्योंकि अगर जो गलत करेगा ना वो डरेगा। हम गलत नहीं कर रहे, हम हमारे कार्य की समीक्षा के आधार पर हमारा हक मांग रहे हैं, इसमें हम डरने वाले नहीं हैं। आप क्या कहना चाहोगे? जो सारा माहौल है, एक सरकार भी बिल्कुल आमने सामने वाली स्थिति है, हम भी आमने सामने ही आए हुए हैं। देश के हित में करेंगे काम और काम का लेंगे पूरा दाम। जो हम अपना 35,400 मांग रहे हैं ना, ये कोई भीख नहीं मांग रहे, अपना हक मांग रहे हैं। जब 1900 था ना, तब डायरी डिस्पैच का ही काम होता था, और अब तो ऑनलाइन ऑफलाइन और काम भी इतना ज़्यादा बढ़ गया, इतना ज़्यादा बर्डन है, तो हम अपना हक लेके ही उठेंगे यहाँ से। जब ये अपनी ड्यूटी पे जाऊंगे ना, जो इन्होंने 3 काम मिले हैं वही करेंगे। मन लगता नहीं वो जो और काम एक्स्ट्रा कराया करते भाईचारे में, वो भाईचारे वाली स्थिति बची है। हाँ जी, सही बात है जी। हमारे जो मान लो डायरी डिस्पैच के अलावा और भी हमें काम दिया जाता है, तो उनका भी हम आदेशों का पालन करके हम करते हैं। अब इस महंगाई के दौर के अंदर आप ये देखियो कि जब ऑनलाइन ट्रांसफ़र पॉलिसी गवर्नमेंट ने अप्लाई कर दिया, हम उसके लिए फॉलो कर रहे हैं। तो हमारा साथी कोई जैसे कुरुक्षेत्र बैठा है कि अश्वनी है, तो वो है, वो अपनी फैमिली के साथ रहते हैं, तो 7-8 हज़ार रुपये तो मतलब उसके अंदर फैमिली के अंदर वहाँ पर लग जाते हैं उनके। 23-24 हज़ार रुपये 25,000 रुपये सैलरी बनती है 19,900 के हिसाब से। तो वो कहाँ से बचा पाएगा? उसके एक लड़की है, 2 लड़की हैं, वो कहाँ से बचा करके अपने बच्चों की शादी भी करेगा, बच्चों को पढ़ाई भी का? तो इस इतने मतलब महंगाई के दौर के अंदर पेट्रोल भी इतना महंगा हो गया है, हमारे हर चीज़ किराया बढ़ा, सब कुछ बढ़ा हुआ है। उसके आधार पर हम डिमांड कर रहे हैं कि भी महंगाई के साथ साथ हमारा वेतन भी हमारा इंक्रीज़ किया जाए, क्योंकि पीछे हमारे 1957 से हमारे मतलब पिछड़ा हुआ है। हमारे जो टेबल है उसके हिसाब से कि हमें पिछड़ा कर दिया गया है, जेवीटी का ऊपर कर दिया गया है, जूनियर इंजीनियर जो जे है उनकी डिमांड भी पूर्ति कर दी गई है। तो हमारे अंदर यूनिटी नहीं थी हमारे क्लर्क यूनियन के अंदर, तो इस वजह से हमें पिछड़ गए थे। अब काउज एकता ने हमारे संगठन कर दिया। अब हम जब गवर्नमेंट से डिमांड कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट ने हमारे ऊपर अच्छे तरीके से समीक्षा करके हमें ध्यान देना चाहिए। अदरवाइज़ गवर्नमेंट का वोट बैंक भी घटता जा रहा है, क्योंकि 18 की भर्ती और 19 की भर्ती इसी गवर्नमेंट के द्वारा लगाई गई, और इसी गवर्नमेंट के भी हैं इनके अंदर, कभी ये न सोचें। लेकिन एक ये सबसे बड़ी अहम बात है कि गवर्नमेंट के लगाए नुमाइंदे, हमारी गवर्नमेंट के लगाए नुमाइंदे गवर्नमेंट अपने हाथों से खो रही है। अब उसको स्पेशल ध्यान रखना चाहिए कि भी गवर्नमेंट ने इनके आधार पर करके समीक्षा करके इस महंगाई के दौर के ऊपर अब इनके मतलब जो सम्मानजनक जो वेतन है उसको किया जाए। एक मिनट में वैसे मैं एक बात बता दूं, या तो थी कलर का की बात, राजनीतिक बात मैं बता दूं,
30-35 जारिये हैं, अगर इनकी वोट कैलकुलेट किए जाए लगभग 2 लाख बने हैं। कैसे? इनके अगला परिवार भी है, पिछला परिवार भी है। अब मुख्यमंत्री साहब के जो राजनीतिक सलाहकार व्यक्ति हैं उन्होंने इलेक्शन नहीं लड़ना इलेक्शन है 90 विधायकों ने, भाजपा के 40-42 विधायकों ने, उन्होंने हल्के में भी जाना है और वोट भी मांगनी है। समस्या मुख्यमंत्री साहब उनके लिए है जिन्होंने वोट मांगनी है, जिन्होंने इलेक्शन लड़ना है। आपके सलाहकार ऐसी स्थिति ना क्रिएट कर दें कि वे हल्के में बढ़न जोगे भी ना रोएं। जी सर, एक आम जनता से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी। हमारी मर्जी से नहीं, ये हमें मजबूर किया गया इसके लिए। पिछले 3 साल से सरकार से बात करने की कोशिश कर रहे हैं हमारी जो वेतन वृद्धि को लेकर के, लेकिन सरकार सुनने को तैयार नहीं है। लास्ट टाइम 18 जून को हमने करनाल में 10,000 लिपिक एक साथ इकट्ठे हुए थे सरकार से इसी बारे में बात करने के, लेकिन खट्टर साहब को 1 मिनट का टाइम नहीं था बात करने के लिए। उन्होंने क्या बोला कि 15 दिन के बीच हम कोशिश करेंगे, मिलेंगे। तो वहीं पर हमें जो डिक्लेयर कराए थे कि या तो 4 जुलाई तक हमारी बात सुन ली जाए या फिर 5 जुलाई को हमें अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर देंगे, यानी 15 से 20 दिन का हमने टाइम पीरियड दिया था। लेकिन उसके बावजूद भी सरकार ने बिल्कुल हल्के में लिया और उन्होंने कोई हमारे तरफ मतलब हमारा नहीं सोचा। तो उसके कारण हमें रोष में आके या फिर जो अपनी जायज़ हक उसको लेकर के हड़ताल शुरू करनी पड़ी। आज हम यहाँ बैठे हैं, हमारा काम जो आम जनता है, हमारे भाई बंधु चाचे ताऊ जो भी आते हैं, काम नहीं हो पाता। कोई या लगा लो 150 किलोमीटर से आता, कोई 100 किलोमीटर से, उनको नहीं पता कि कोई ज़्यादा बुजुर्ग, उनको नहीं पता कि भी हड़ताल पे बैठे हैं। तो वे क्या पता कि मन ही मन हमें गाली गलौच भी कर रहे होंगे कि कलरक है, बैठे हैं धरने पे बैठे हैं, हमारे परेशान हो रहे हैं, आगे इतनी गर्मी मावा, और हम इंटरव्यू देखते हैं पता भी चल रहा है कि परेशान है। तो मैं हाथ जोड़ के यही कहना चाहूँगी कि इसमें हमारी गलती नहीं है, ये जो ओवरऑल गलती वो सरकार की है। हमने इतने विधायक, इतने MLA MP के द्वारा कोशिश करी कि हमारी बात कराई जाए, लेकिन कोई भी रिस्पॉन्स सरकार की तरफ से हमें नहीं मिला। तब आखिरकार हमें ये कदम उठाना पड़ा और हमें वादा करते हैं कि जिस दिन भी हमारा ये सोल्यूशन हो जाएगा, आकर के हमें चाहे रात को भी काम करना पड़े, हमारे जो साथियों के जो पेंडिंग काम है वे आकर के हम करेंगे। तो तब तक के लिए, जब तक हमारा जो संघर्ष है वो कामयाब नहीं हो जाता, प्लीज़ जो हमारी आम जनता है वो हमारा साथ दे और एक जो है शांति बनाए रखे हमारे प्रति। हम भी उन्हीं के जो है परिवार है। भाई आखिरी बात कहते हुए वीडियो रोकूँ, अगर मुख्यमंत्री साहब सोच रहे हैं 2024 में उनकी सरकार नहीं है तो इन्होंने नेता बना दो बढ़िया हाफ खातर। अगर नहीं सोच रहे सरकार आना है फिर ये आंदोलन तोड़ी खत्म करो दो। धन्यवाद, जय हिंद, भारत माता की जय। थैंक यू।